बरसात थम चुकी थी, मगर हवाओं में अजीब सी सर्दी बाकी थी। काली कोठी की दीवारें, वीरान छत और वो सन्नाटा, हर चीज में एक अनकही सरसराहट थी जो खामोशी में भी कानों तक पहुंचती रही। राहुल इस सन्नाटे में अकेला नहीं था। उसके सामने वही रहस्यमयी लड़की खड़ी थी जिसकी आंखों में गहराई और डर दोनों बसते थे। वह फुसफुसाई, सच जानना है तो नीचे चलो। और जैसे ही उसने ये कहा, फर्श खुद ब खुद हट गया और पत्थरों की पुरानी सीढ़ियां अंधेरे में उतरती चली गईं। हर कदम के साथ ठंड महसूस होने लगी। अचानक किसी अनजानी परछाई की आवाज आई, वापस जा। राहुल के पैर रुकना चाहते थे, मगर दिल बोझे डर और जिज्ञासा के बीच उलझा हुआ था। तहखाने में पहुंचते ही जैसे पुराने जमाने की मशालें अपने आप जल उठीं, रहस्य को और गहरा बनाते हुए। राहुल की आंखों के सामने सैकड़ों आत्माएं जंजीरों में बंद थी, जिनकी आंखों में सिर्फ खालीपन और गुमनामी थी। एक बुआई आत्मा कराहते हुए बोली, हमें मुक्त करो, यह हवेली हमारी सांसें खींच लेती है। राहुल ने लड़की की तरफ देखा। उसकी आवाज आई, यह हवेली आत्माओं से ही जिंदा है। हर 10 साल बाद एक नई आत्मा चुनी जाती है। इस बार नंबर तुम्हारा है। अचानक फर्श के बीचों बीच एक चमकदार चिन्ह उभर आया। आत्माएं आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओर बढ़ने लगीं, डर और आशा के बीच झूलती हुई। राहुल के दिल में बेचैनी बढ़ गई। तभी बुआई आत्मा ने कहा, इस चिन्ह को तोड़ दो, हम सब आजाद हो जाएंगे, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। राहुल कांपती आवाज में पूछ बैठा, क्या कीमत? तुम अपना बदला नहीं ले पाओगे। राहुल की आंखों में अमन का चेहरा तैर गया। दोस्त जिसने उसकी मौत की साजिश रची थी, बदला या मुक्ति? तभी लड़की की छाया बदलने लगी। उसकी आवाज गूंजी, मैं ही इस हवेली की आत्मा हूँ, यही कैद, यही रक्षक। रहस्य के अंधेरे में राहुल ने हिम्मत जुटाकर आंखें बंद की और चिन्ह पर हाथ रख दिया। एक तेज रोशनी फैली, दीवारें कांप उठीं और जंजीरें टूटती चली गईं। आत्माएं सफेद धुएं की तरह ऊपर उठने लगीं। सन्नाटा छा गया। राहुल कमजोर होकर बैठ गया। लड़की धुंध से फिर प्रकट हुई। अब उसकी आवाज में टूटन थी, तुमने सही चुना, मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। दीवार में एक दरार पड़ी और वहां एक दरवाजा उभर आया जिस पर लिखा था, अंतिम द्वार। लड़की की गूंजती आवाज आई, अब जो बाहर निकलेगा वह मुझसे भी ज्यादा भयानक होगा। अंधेरे में फिर वही पुरानी फुसफुसाहट गूंज उठी, क्या तुम आगे जाने की हिम्मत रखते हो?